पढ़ना शुरू करेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न्स और कैंडल के बारे में समझना शुरू करेंगे। जो प्राइस एक्शन की जब बात हो, जब भी ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है वो फॉर्म कब होती है कि नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल को विक या फिर शैडो बोलते हैं। और विक ये उस 5 मिनट में ये एक कैंडल बनी होगी। वैसे आप तो अगर प्राइस जब ऊपर गया होगा और इधर हाई बना दिया होगा तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो से हम पढ़ना शुरू करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स और कैंडल के बारे में समझना शुरू करेंगे। जो प्राइस एक्शन की जब बात करते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और वन ऑफ द मेन कंसेप्ट्स है प्राइस एक्शन का। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कैंडल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होती है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, वो हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। इसमें पहले हम थियरी पढ़ेंगे और फिर उसको ही हम लाइव चार्ट में समझेंगे। तो चलिए सीधा थियरी पढ़ते हैं। तो अभी हम कैंडल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कैंडल दिखती कैसी है। अगर आपने चार्ट पे कभी भी देखा होगा तो एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है, यानी कि बुलिश, मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है। और ये ग्रीन कलर की कैंडल जब बनती है तो ये इंडिकेट करती है कि बायर्स मार्केट में है। और आपने एक रेड कलर की कैंडल देखी होगी जो इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, या फिर ये जब रेड कैंडल बनती है तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट में सेलर्स है। और अभी इस कैंडल को हम पढ़ते कैसे, कैंडल का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, अभी हम ये देखेंगे। तो जब भी हम कैंडल देखते हैं तो जब भी ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है वो फॉर्म कब होती है कि जब ये प्राइस नीचे है और नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या है, ये आप 50 देख रहे हो, इधर से प्राइस ओपन हुआ था मतलब क्या है कि इधर से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ था। तो अगर 50 से ओपन हुआ है और ये 100 पे क्लोज हुआ है, क्लोज हुआ क्या मतलब कि ये जो एक कैंडल है उसमें 100 रुपीज़ पे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया। अभी इसके बाद दूसरी कैंडल बनेगी, ऐसे कंटिन्यूस कैंडल बनती जाती है। उसी को हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो कैंडल 100 पे क्लोज हुआ है तो ये जो प्राइस 50 रुपीज़ ऊपर गया है, इसीलिए इस कैंडल का कलर है ग्रीन। इधर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने की है वो है ओपनिंग पॉइंट जो प्राइस का होता है वो है नीचे होता है, क्योंकि प्राइस हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। और जो क्लोजिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ऊपर होता है। इस केस में ओपनिंग पॉइंट प्राइस का 50 था और क्लोजिंग पॉइंट 100 था, यानी कि प्राइस 50 रुपीज़ ऊपर गया, इसीलिए ये ग्रीन कैंडल बनी। और ये जो आप पूरा देख रहे हो इसको हम कैंडल की रियल बॉडी या फिर बॉडी बोलते हैं। और सिमिलर कंसेप्ट जब भी रेड कैंडल, यानी कि ये कैंडल दर्शाता है कि मार्केट में सेलर्स है, सिमिलर कंसेप्ट होता है। लेकिन प्राइस जब भी नीचे गिरता है तो हमेशा ऊपर से नीचे आता है। तो अगर ये ऊपर था प्राइस तो ऊपर से नीचे आया प्राइस। सो इसमें अगर प्राइस 100 रुपीज़ था तो 100 से 50, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस नीचे आया, इसीलिए इस कैंडल का कलर रेड होता है। रेड का मतलब क्या होता है मार्केट में कि प्राइस नीचे आया। और इस केस में वही हुआ कि जो 100 प्राइस था, 100 प्राइस जो था वो इस कैंडल के लिए, कौन से कैंडल के लिए, जिस कैंडल में प्राइस नीचे आ रहा है यानी कि रेड कैंडल के लिए, वो ओपन हुआ। और जो 50 रुपीज़ पे ये जो नीचे आया 50 रुपीज़ पे क्लोज हुआ तो इसका क्लोजिंग पॉइंट ये होगा 50 रुपीज़ वाला। तो ये था। और ये आप देख सकते हो अगेन ये कैंडल का रियल बॉडी दोनों कैंडल में सेम होता है। जो मेन डिफरेंस है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसका ओपनिंग पॉइंट नीचे होगा और क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होगा। और अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो उसका जो ओपनिंग पॉइंट होगा वो ऊपर होगा और जो क्लोजिंग पॉइंट होगा वो नीचे होगा। लेकिन अगर कभी भी आपने कैंडल देखी है तो आपने ऐसी कैंडल नहीं देखा, आपने नीचे ऐसा कुछ भी देखा होगा, ऊपर भी ऐसा कुछ देखा। तो ये क्या होता है अभी हम वो देखते हैं। ये आप देख रहे हो कि अभी जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, 50 रुपीज़ से ओपन हुआ,
100 रुपीज़ में क्लोज हुआ, 50 रुपीज़ ऊपर गया, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनी है। और इसमें ओपनिंग पॉइंट 50 रुपीज़ है, क्लोजिंग पॉइंट 100 रुपीज़ है। लेकिन इधर आप ये देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं शेडो या फिर विक। ये विक क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो प्राइस है ये 120 तक गया था, लेकिन फिर से आके नीचे आके, ये 120 तक गया था लेकिन फिर से नीचे आके 100 पे क्लोज कर दिया। तो ये कैंडल कैसा बना होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्राइस ऐसा 50 से ओपन हुआ, फिर 120 तक गया होगा इधर तक, और इधर से फिर नीचे आके 100 पे क्लोज कर दिया। तो इधर क्या हुआ, इस इधर प्राइस पहुंचा, लेकिन इधर से सेलर्स आ गए, तो प्राइस फिर से 100 पे क्लोज हो गया। लेकिन अभी भी प्राइस क्लोज हुआ है वो ओपन से ज़्यादा है, इसीलिए ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ। तो ये जो 120 रुपीज़ है वो इस कैंडल का हाई है, यानी कि प्राइस सबसे ज़्यादा ऊपर इधर तक गया था, लेकिन उधर से फिर से नीचे आ गया। सिमिलर केस में अगर आप ये देख रहे हो, ये 30 रुपीज़, ये कैंडल का लो है, यानी कि प्राइस इतना नीचे गया लेकिन फिर से ऊपर आ गया। तो इसका भी क्या हुआ होगा कि ये आप कैंडल देख रहे हो, ये 50 में ओपन हुआ था, फिर लेट्स से 100 गया, लेकिन फिर ये 30 तक लो गया। अभी अगर इस सिनेरियो में इस कैंडल का कलर रेड हो गया होगा, अगर ऐसा सिनेरियो है तो इस कैंडल का कलर रेड हो गया होगा, लेकिन कैंडल ने अभी अपना क्लोजिंग नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, कैंडल ने ये क्लोजिंग दे दिया होता तो इसका ओपनिंग प्राइस ये हो जाता और क्लोजिंग भी ये हो जाता और इसका लो पॉइंट भी यही हो जाता, लेकिन इस केस में वो नहीं हुआ है। कैंडल इधर नीचे तक आया, और जब नीचे आया तब कैंडल का कलर रेड हो गया होगा, क्योंकि ओपनिंग ऊपर था और क्लोजिंग नीचे था, लेकिन फिर से 30 से ऊपर जाके 100 पे क्लोज कर दिया और कैंडल का कलर ग्रीन हो गया। ये पूरा चलता है ऐसे कैंडल। और ये जो आप देख रहे हो, इसको हम विक्स बोलते हैं या फिर शैडो बोलते हैं। इसको विक या फिर शैडो बोलते हैं। और विक और शैडो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कैंडल का। और सिमिलर केस में जब भी हम रेड कैंडल या फिर जो कैंडल में सेलर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें भी सेम होता है। हमने ये देखा 100 से ओपन हुआ था, 50 पे क्लोज हुआ, 50 रुपीज़ डाउन गया, इसीलिए इसमें रेड कैंडल बना है। लेकिन ये 100 पे क्लोज ओपन हुआ था, ये 100 पे ओपन हुआ था, फिर से 120 तक गया, 120 इसका हाईएस्ट पॉइंट था, तो तभी कैंडल का कलर ग्रीन हो गया होगा। ये देखिए, ये अपना ओपनिंग प्राइस हो गया और ये अपना क्लोजिंग प्राइस हो गया, और हाईएस्ट इधर तक ही गया था, तो 120 क्लोजिंग प्राइस भी हो गया और इस कैंडल का हाई पॉइंट भी हो गया। और ये जब 100 से 120 तक गया होगा तब कैंडल का कलर ग्रीन हो गया होगा, क्योंकि ओपनिंग प्राइस ये आ गया और क्लोजिंग प्राइस ये आ गया। लेकिन ये सिनारियो में नहीं था। क्या हुआ था हमारे केस में, ये कैंडल थी, ठीक है, इसको ट्रैवल करना था, 120 तक ट्रैवल किया प्राइस ने, फिर क्या हुआ कि 120 से फिर से नीचे आके 50 तक आ गया, और 50 तक आ गया तो कैंडल का कलर रेड हो गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, 50 से भी नीचे चला गया तो 30 रुपीज़ तक चला गया, और 30 रुपीज़ का इसका नया लो बना दिया। तो कैंडल का लोएस्ट पॉइंट क्या था कि वो 30 रुपीज़ तक गया था, लेकिन 30 रुपीज़ से फिर से कैंडल ने अपना क्लोजिंग किधर दिया, तो इस केस में कैंडल ने अपना क्लोजिंग 30 रुपीज़ से ऊपर आके 50 रुपीज़ में क्लोजिंग दिया। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है एक कैंडल का स्ट्रक्चर का। सेंसेक्स का चार्ट है और इसका टाइम फ्रेम है 5 मिनट। तो अभी हम इसी में अपने सारे जो लाइव एग्जांपल्स है अभी इसी में देखेंगे जो हमने थियोरी में पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फ्रेम ये 5 मिनट है। उसका मतलब क्या है कि अगर आप ये एक कैंडल देख रहे हो तो ये 5 मिनट के टाइम पे बनी होगी। अगर लेट्स से ये 9:30 टाइम हुआ है तो 9:30 से 9:35 के बीच का जो 5 मिनट का टाइम है, ये उस 5 मिनट में ये एक कैंडल बनी होगी। वैसे आप इस चेंज कर सकते हो, 1 मिनट में चेंज कर सकते,
अभी ये सारी आप कैंडल्स देख रहे हो 1-1 मिनट की कैंडल है, लेकिन अभी हम एग्जांपल के लिए 5 मिनट की कैंडल में समझेंगे। आप कुछ भी टाइम फ्रेम ले सकते हो। तो देखिए, पहले आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इसमें विक, इधर विक है ही नहीं, ठीक है। तो ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया और ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया, ये वाला प्राइस, ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया। सिमिलरली अगर हम किसी रेड कैंडल को ढूंढे जिसमें विक है ही नहीं, हाँ, तो ये रेड कैंडल है, ठीक है, जिसमें विक है ही नहीं, तो ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया, लेकिन प्राइस इधर से नीचे आया तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अभी हम, ये तो विक के बिना वाली कैंडल थी, अभी विक के साथ वाली कैंडल को समझते हैं। ये आप जो बड़ी कैंडल देख रहे हो, अभी हम उस पर फोकस करते हैं। ये प्राइस ने इधर ओपन दिया, मैं मार्क कर देता हूँ, प्राइस ने इधर ओपन दिया, यानी कि प्राइस उधर ओपन हुआ और प्राइस इधर ही क्लोज हुआ। तो अभी हम समझते हैं कि प्राइस ने इधर ओपन दिया, ठीक है, लेकिन ओपन देने के बाद हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस सबसे पहले इधर ऊपर गया होगा और इस तरह इसने अपना हाई बना दिया। तो अगर प्राइस जब ऊपर गया होगा और इधर हाई बना दिया होगा, तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है, तो वो कैंडल का कलर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि ये उसका फिर ओपनिंग प्राइस हो जाएगा। अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये कैंडल इधर क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस की प्रोबेबिलिटी ऊपर होने की ज़्यादा है, वो तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन अगर ओपनिंग प्राइस नीचे आ रही है और ओपनिंग प्राइस से ऊपर जा रहा है, यानी कि ग्रीन कैंडल ही बनेगा। लेकिन फिर ये और एक सिनारियो आ जाता है कि ये जो ओपनिंग प्राइस है, उधर से मार्केट नीचे नीचे गया और इधर तक लो बनाया अपना, इधर तक, ठीक है, तो तब ये कैंडल का कलर रेड होगा, क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस है उससे नीचे चला गया मार्केट। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, मार्केट इधर अपना लो बनाया, इधर अपना हाई बनाया और इधर आकर ही क्लोज कर दिया, जो मैंने ये मार्क किया है इधर आकर। तो ये ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हुआ, तो इसीलिए इस कैंडल का कलर रेड है। अभी मार्केट ने जब अपना ये हाई बनाया है या फिर ये जो लो बनाया है, अभी पहले क्या बनाया होगा ये तो अभी लाइव मार्केट में ही पता चलेगा, ये मार्केट में तो पता नहीं चलता है। पहले इसने अपना हाई भी बना सकता है, पहले इसका अपना लो भी बना सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये था कैंडल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, ये इस वीडियो में वही था। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइव मार्केट में जाइए, आप कैंडल्स की मूवमेंट को समझिए, तो आपको आइडिया आएगा। और अगर आप वो कैंडल्स की मूवमेंट समझ रहे हैं, तो फिर आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न पढ़ना ईजी रहेगा। तो थैंक यू so much for watching this video till here, and see you guys in the next video.